जय हिंद। तो आइए आज हम लोग भारतीय संविधान की उस भाग को पढ़ेंगे जो कि हमारे भारतीय संविधान के भाग 3 में प्रावधान किया गया है। ठीक है, भाग 3 में प्रावधान किया गया है मौलिक अधिकार अर्थात मूल अधिकार। ठीक है, हमारे जो है कि मूल अधिकार ये हमारे संविधान में जो है कि भाग 3 में और इसका उल्लेख 12 से 35 तक किया गया है। तो देखिए, मौलिक अधिकार जो होता है, मौलिक अधिकार हम उसे कहेंगे कि जिसका प्रावधान, ठीक है, वे मौलिक अधिकार जिसका प्रावधान भाग 3 अनुच्छेद 12 से 35 तक किया गया हो, वह जो है कि मौलिक अधिकार कहलाता है। ठीक है, तो मौलिक अधिकार अर्थात मूल अधिकार, मूल अधिकार भाग 3 आर्टिकल जो है कि अनुच्छेद 12 से 35 तक, जिसका आर्टिकल जो है कि 12 से 35 तक उल्लेख है, वह जो है कि मौलिक अधिकार की श्रेणी में आता है, अर्थात भाग 3 में उसका प्रावधान किया जाना चाहिए, तब वह मौलिक अधिकार की श्रेणी में आएगा। ठीक है, अब बात आती है कि मौलिक अधिकार, मौलिक अधिकार जो है कि यह पूछा जाए कि किस अधिवेशन में मांग की गई थी। मौलिक अधिकार जो है कि यह किस अधिवेशन में मांग की गई थी, तो कराची का अधिवेशन होता है सन 1931 वाले। कराची का एक अधिवेशन होता है, कराची अधिवेशन 1931 वाले में जो है कि यहाँ पे जो कि इसकी अध्यक्षता कौन करते हैं, तो अध्यक्षता करने वाले व्यक्ति थे पटेल जी। इन्होंने इस अधिवेशन की अध्यक्षता की और इसी अधिवेशन में जो है कि मौलिक अधिकार विधेयक को पारित किया गया। ठीक है, तो इतना आप जान जाइए कि जो कि कराची अधिवेशन 1931, अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक है, तो उसी अधिवेशन में जो है कि मौलिक अधिकार को पारित किया गया। ठीक है, तो आपसे जो है कि यह हमारे संविधान में देखने को मिलता है। प्रारंभ में जब संविधान हमारा लागू हो गया था, ठीक है, 26 जनवरी 1950 को लागू हो गया था, तो उस समय जो है कि हमारे जो संविधान में था वह मौलिक अधिकारों की संख्या 7 थी। ठीक है, कितने थी? 7। तो पूछा जाए कि मूल संविधान में अधिकारों की संख्या कितनी थी? अधिकारों की संख्या 7। ठीक है, मूल अधिकार की बात करेगा तो आप जाइए 26 जनवरी 1950 वाले में। 26 जनवरी 1950 में यहाँ से देखेंगे तो मौलिक अधिकारों की संख्या 7 थी, लेकिन वर्तमान में 6। ठीक है, और हम लोग देखेंगे कि कौन से हमारे मौलिक अधिकार को हटाया गया था। ठीक है, तो यह जो कि मौलिक अधिकार यह वाद योग्य है, इससे आप जो है कि न्यायालय द्वारा इसे याचिका दायर कर सकते हैं। ठीक है, तो मौलिक अधिकार यह जो कि इसकी प्रकृति भी परिवर्तनीय। मौलिक अधिकार की प्रकृति परिवर्तनीय, क्योंकि जब यह न्यायालय द्वारा संशोधन किया जा सकता है तो यह परिवर्तनीय होगा। ठीक है, तो अब देखते हैं हम लोग कि मौलिक अधिकार। ठीक है, तो एक देखिए इसका अन्य नाम क्या है। मौलिक अधिकार का अन्य नाम इसे कहा जाता है मैग्ना कार्टा। मैग्ना कार्टा। ठीक है, इसको मौलिक अधिकार को कहा जाता है, भाग 3 को मैग्ना कार्टा। 12 से जो 35 तक प्रावधान है इसे मैग्ना कार्टा का भी कहा जाता है। ठीक है, और देखिए एक वाद आया था, जब पढ़ेंगे पूछा जाएगा कि
नैसर्गिक जो अप्रतिदेय है, नैसर्गिक और अप्रतिदेय यह जो है कि किस वाद में कहा गया। ठीक है, पूछा जाए कि नैसर्गिक अप्रतिदेय यह किस वाद में कहा गया। तो एक वाद आया था, देखेंगे तो गोलकनाथ बनाम पंजाब, इसमें यह वाद इन्होंने याचिका दायर की नैसर्गिक और अप्रतिदेय को लेकर। इन्होंने गोलकनाथ बनाम पंजाब ने इन्होंने याचिका दायर की सुप्रीम कोर्ट में, और इसमें इन्होंने यह कहा गया कि यह जो कि अधिकार जो है कि जन्म से ही आपको मिल जाता है। यह अधिकार ये आया था 1967 में। 1967 में एक वाद आया था गोलकनाथ बनाम पंजाब 1967 में। इसमें यह बताया गया कि जो नैसर्गिक और अप्रतिदेय यह जो है कि आपको जन्म होने पर मिल जाता है, जन्म होने पर मिल जाता है। ठीक है, तो पूछा जाएगा कि नैसर्गिक और अप्रतिदेय यह कब मिलता है। तो जब जन्म होता है उसी समय यह क्या होता है कि मिल जाता है। ठीक है, तो बताइए कि जन्म होने पर मिल जाता है नैसर्गिक और अप्रतिदेय, इसको इंग्लिश में कहते हैं नॉन रिफाउंडेबल। ठीक है, नॉन रिफाउंडेबल नैसर्गिक अप्रतिदेय यह किस वाद में जोड़ा गया। तो गोलकनाथ बनाम पंजाब 1967 में सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की, और जो है कि नैसर्गिक और अप्रतिदेय को कहा गया कि यह जो है कि यह जन्म से ही आपको दे दिया जाएगा। ठीक है, तो इतना ही ये वाद आया था। ठीक है, तो इसको अब हम मिटाते हैं। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, जो कि मौलिक अधिकार की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। ठीक है, तो इसमें ये वाद आ गया था। ठीक है, तो रिफाउंडेबल नैसर्गिक अप्रतिदेय यह कब प्राप्त होता है। तो जन्म के बाद आपको यह अधिकार दे दिया जाता है नैसर्गिक और अप्रतिदेय। ठीक है, यह किस वाद में जोड़ा गया था। तो गोलकनाथ बनाम पंजाब 1967 में। इतना आप जान लीजिए। ठीक है, अब बात आती है कि मौलिक अधिकार। ठीक है, मौलिक अधिकार जो है कि वर्तमान में 6 प्रकार से हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं हम लोग। पहला जो है कि मौलिक अधिकार ये जो लिया गया है ना, अमेरिका से लिया गया है। मौलिक अधिकार जो है कि यह अमेरिका के संविधान से लिया गया है। ठीक है, मौलिक अधिकार हमारा कहाँ से लिया गया। तो अमेरिका से। ठीक है, अमेरिका से एक और लिया गया है विधि के द्वारा समान संरक्षण। विधि के द्वारा समान संरक्षण। विधि का मतलब होता है कानून, समान मतलब बराबर, कानून जो है कि सभी के लिए बराबर है। ठीक है, इसलिए कहा गया कि विधि के द्वारा समान संरक्षण यह प्रक्रिया जो है कि अमेरिका के संविधान से ली गई है, और जो मौलिक अधिकार है यह भी संविधान अमेरिका से लिया गया है। ठीक है, तो इतना जानते रहिए। अब देखते हैं हम लोग मौलिक अधिकार। ठीक है, तो कितने हैं, 5 हैं। मौलिक अधिकारों की संख्या
वर्तमान में 6, मूल अधिकार वर्तमान में कितने हैं, तो 6। ठीक है। जो हमारा 7वां मौलिक अधिकार था, संपत्ति का अधिकार था। संपत्ति का अधिकार, संपत्ति का जो अधिकार था, इसे 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा जो है कि इसे क्या कर दिया गया, कानूनी अधिकार दे दिया गया, और इसे 300 का 12 में जो है कि डाल दिया गया था, भाग 12 में इसको रखा गया है, मूल अधिकार से निकाल कर इसे हटा दिया गया था। ठीक है, तो इतना हो गया। अब देखिए, आइए, तो इसमें पहला जो कि अधिकार आता है समता या समानता का अधिकार। समानता का अधिकार, समानता का अधिकार, ये पहला अधिकार है। ठीक है। दूसरा अधिकार है स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार। ठीक है। पहले में समानता या समता का अधिकार। समानता मतलब बराबर, अधिकार मतलब अधिकार जो था वह सभी के लिए बराबर है। यह आर्टिकल जो है कि प्रावधान किया गया है तो 14 से अनुच्छेद 18 तक। ये जो स्वतंत्रता का अधिकार है 19 से 22 तक प्रावधान किया गया है। तीसरा अधिकार जो है आपका शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार 23 से 24 आर्टिकल में यह प्रावधान किया गया है। शोषण के विरुद्ध अधिकार 23 से 24, स्वतंत्रता 19 से 22, समता या समानता का अधिकार तो 14 से 18 तक। हम लोग केवल यहाँ पे जो कि 6 मौलिक अधिकार है, हम बस उसको यहाँ पर देखेंगे। ठीक है। और जो है कि एक एक आर्टिकल को, एक एक अनुच्छेदों को हम लोग देखेंगे। ठीक है। तो जो चौथा अधिकार है संस्कृति, संस्कृति एवं शिक्षा का अधिकार, एजुकेशन। ठीक है, शिक्षा का अधिकार, ये आपका देखेंगे अनुच्छेद 25 से 28। ठीक है। पांचवा है, सॉरी, जो चौथा है वह धार्मिक स्वतंत्रता, सही। तो यहाँ पर देखिए क्या है, तो 25 से 28 जो है कि धार्मिक स्वतंत्रता, धार्मिक स्वतंत्रता, धार्मिक स्वतंत्रता ये है 25 से 28। ठीक है। पांचवा जो है कि ये संस्कृति, संस्कृति एवं शिक्षा, एजुकेशन, शिक्षा का अधिकार है, शिक्षा का अधिकार 29 से 30। ठीक है। यहाँ पे जो है कि जो 6वें नंबर पे संवैधानिक उपचारों का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ये अनुच्छेद 32, अनुच्छेद 32, अनुच्छेद 32 का है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ठीक है। यही जो है कि पूछता है कि भीमराव अंबेडकर, अर्थात भीमराव अंबेडकर जी के अनुसार अनुच्छेद 32 यह क्या है, तो संविधान की आत्मा है। ठीक है। तो पूछा जाएगा कि संविधान की आत्मा भीमराव अंबेडकर जी के अनुसार, तो अनुच्छेद 32। यदि यह आपसे प्रश्न आ जाए कि जो है कि
संविधान की आत्मा है तो प्रस्तावना, यदि किसी व्यक्ति का नाम लेकर पूछे तो भीमराव अंबेडकर जी के अनुसार, ठीक है। यदि उस तरह से आए कि प्रस्तावना या संविधान की आत्मा है तो सही बात है, ठीक है। तो ये जो है कि आपके मौलिक अधिकार 6 है यहाँ पर, ठीक है। और जो है कि यह संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32, और जो है कि यह भीमराव अंबेडकर जी के अनुसार यह संविधान की आत्मा है, ठीक है। और जो कि उस तरह से देखा जाए तो प्रस्तावना संविधान की क्या है, आत्मा है, ठीक है। अनुच्छेद 32 जो है कि यह संवैधानिक उपचारों का अधिकार क्यों है, क्योंकि इसी के तहत जो है कि सुप्रीम कोर्ट क्या जारी करती है, तो रीट जारी करती है, ठीक है। अनुच्छेद 32 के तहत ही सुप्रीम कोर्ट 32 के तहत ही रीट जारी की जाती है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, और 226 के द्वारा हाई कोर्ट, यह हाई कोर्ट रीट जारी करता है। 5 प्रकार की रीट जारी होती है, ठीक है। 5 प्रकार की रीट जारी होती है। हैबियस कॉर्पस, बंदी प्रत्यक्षीकरण, ठीक है। बंदी प्रत्यक्षीकरण, किसी व्यक्ति को जो है कि नजर बंद कर दिया गया तो उसके लिए हैबियस कॉर्पस अर्थात बंदी प्रत्यक्षीकरण यह रीट जारी की जाती है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। और वह व्यक्ति को जो है कि नजर बंद कर दिया जाता है, वह व्यक्ति नहीं दिखाई देता है तो उसके लिए यह रीट जारी की जाती है, ठीक है। यदि कोई अधिकारी जो है कि अपने क्षेत्र से बाहर जाकर कार्य करता है, कोई अधिकारी अपने क्षेत्र से, मान लीजिए वह क्या है, पुलिस है, वह मान लीजिए पुलिस है, तो वह क्या करता है कि वह रेलवे चेक करता है, ठीक है। वह रेलवे का टिकट चेक करने लगता है, तो वह जो कि कोवारंटो अधिकार परीक्षा, किस अधिकार से आप जो है कि अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर कार्य कर रहे हैं, तो उसके लिए यह रीट जारी होती है अधिकार परीक्षा को वारंटो। आपने किस अधिकार से जो है कि अपने क्षेत्र से जाकर बाहर कार्य कर रहे हैं तो उसके लिए को वारंटो, ठीक है। एक होता है प्रतिषेध प्रोहिबिजन और उत्प्रेक्षण, ठीक है। उत्प्रेक्षण सर्टियरी, ये दोनों रीट सेम है, ठीक है। यदि निचली अदालत किसी व्यक्ति को या किसी नागरिक को मूल अधिकारों के विरुद्ध जो कि या कुछ उसको सजा दी गई हो तो उसे वह ऊपरी न्यायालय तक जा सकता है, ठीक है। प्रतिषेध मीन्स रोकना, ठीक है। प्रतिषेध क्या हो जाएगा, रोकना। तो उस व्यक्ति के लिए यह जो है कि रीट जारी की जाएगी, उसको रोका जाएगा, आपने ऐसा क्यों कर दिया, ठीक है। तो यह रीट जारी होती है सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के अनुच्छेद 32 और हाई कोर्ट जो है कि 226 के अंदर रीट जारी की जाती है। तो ये जो है कि मौलिक अधिकार थे आपके। अब इसी में देखेंगे तो 14 में ही आपके बताया गया है कि विधि के समझ समता का अधिकार, यानी कि कानून सभी के लिए बराबर है, ठीक है। और 15 में कहा गया कि मूल वंश धर्म जाति आधार के भेदभाव पर निषेध, ठीक है। और 16 में कहा गया कि लोक नियोजन अर्थात सरकारी नौकरियों में क्या दी जाएगी, आपको अवसर दिया जाएगा। इसी में आपको जो है कि आपको आरक्षण भी निहित है 16 में। 17 में क्या है, तो 17 में क्या है कि अस्पृश्यता अनटचबिलिटी छुआछूत, इसका अंत हो गया, ठीक है, यह खत्म हो गया। अनुच्छेद 18 में कहा गया कि उपाधियों का अंत, विदेश से आप कोई उपाधि धारण नहीं करेंगे जब तक राष्ट्रपति की अनुमति नहीं लेंगे। यदि अपने मर्जी से जाएंगे कोई उपाधि धारण कर आएंगे विदेशी से तो उसको जो है कि भारत राष्ट्रपति के द्वारा वह रद्द कर दी जाएगी, ठीक है। तो विदेश में यदि आपको कॉल आता है तो आप जाइएगा मत कि आइए हम आपको उपाधि दे रहे हैं, अच्छी उपाधि जो भारत में रहने वाले लोगों से बड़ी उपाधि है, तो आइए हम आपको देते हैं। तो आप वहाँ पे जाते हैं और जब यहाँ से भारत लौट कर आएंगे तो राष्ट्रपति को पता चलता है कि आपने विदेश से आकर मेरी अनुमति के बिना जो है कि यह उपाधि धारण की, तो यह जो है कि राष्ट्रपति के द्वारा समाप्त हो जाएगी, ठीक है। केवल शिक्षा और सेवा और जो कि वह सेना
इन दोनों को छोड़कर बाकी सारी उपाधियां राष्ट्रपति खत्म कर देगा। ठीक है। 19, इसमें विभिन्न प्रकार की स्वतंत्रताएं हैं। ठीक है, इसमें बहुत प्रकार की स्वतंत्रता है। 21, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। 20, दोष सिद्धि का अधिकार है आपको, आप अपना दोष सिद्ध कर सकते हैं, अपने मन का वकील चुनिए। यदि आपको गिरफ्तार किया जाता है तो आपको 24 घंटे के अंदर जो कि न्यायालय में उसको पेश किया जाएगा मजिस्ट्रेट के सामने। तो इसमें कई प्रकार की स्वतंत्रता है। ठीक है, तो हम लोग अगले नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे और एक एक अधिकार को जो है कि हम लोग पढ़ेंगे, चर्चा करते रहेंगे और पढ़ते रहेंगे। ठीक है, तो लेक्चर ज़्यादा चलेगा क्योंकि इसमें ज़्यादा लेक्चर है, इसमें कुछ है ज़्यादा नहीं, बस लेक्चर बहुत अधिक है। ठीक है, तो आज के लिए इतना है। जय हिंद, जय भारत।